जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। मित्रों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रज के छुपे हुए अनेकों रहस्यमय स्थानों पर आपको लेके जाते हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो ये है माधुरी कुंड। हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा में 365 कुंड पड़ते हैं और 365 कुंडों में से सबकी दुर्गति बहुत ही ज़्यादा खराब है। कुछ कुंड ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा संवारा जा चुका है और उनमें साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो छुपे हुए स्थल हैं, छुपे हुए जो कुंड हैं, उनकी तो हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके की हालत है और ऐसी हालत में यहाँ आचमन तक भी नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी का ये प्राचीन स्थल, श्री कृष्ण जी यहाँ पर राधा रानी जी के साथ में एक बार की जो कथा है वो इस तरीके से है कि राधा रानी जी मान करके बैठ गईं, गुस्सा होकर बैठ गईं, और जब गुस्सा की हुई आँखों से श्री कृष्ण जी को देखा तो उस समय की यहाँ पर लीला है। उस लीला के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे यहाँ के सेवायत जी से, क्योंकि रमेश बाबा जी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करते समय इस स्थान पर आते हैं और संपूर्ण यात्रा को कराते हैं। उसी यात्रा में ये स्थान अड़िंग के पास में पड़ता है। तो अब हम चल रहे हैं इस माधुरी कुंड के दर्शनों के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काफ़ी प्राचीन और बहुत ही अलौकिक दिव्य मंदिर है और इस मंदिर में ठाकुर जी श्री कृष्ण जी विराजमान हैं और उनके दर्शन यहाँ पर बड़े ही सौभाग्यशाली लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ स्थान है और इसी स्थान के आज आपको हम दर्शनों के लिए लेके चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये राधे कृष्ण लिखा हुआ, कितना प्राचीन। इस गेट की जो बनावट है वो भी बहुत ही प्राचीन है और ये सामने ही आप मंदिर देख रहे हैं। तो चलते हैं, आपको कराते हैं यहाँ सेवायत जी से अवगत और आपको देते हैं बहुत ही भव्यपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ के सेवायत जी लालदास जी महाराज बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा में मुख्य किरदार यहाँ पर रमेश बाबा जी निभाते हैं और उनके ही अनुयायी यहाँ पर आते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के भी लोग आते हैं और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो अपनी मनोकामनाओं को लेकर आता है। जो सच्चे मन से यहाँ पर कोई मनोकामना होती है वो उसकी पूर्ण होती है। तो जानते हैं महाराज जी से इस रहस्यपूर्ण मंदिर के बहुत ही भव्य, आनंदमयी, रहस्यपूर्ण जानकारी। राधे राधे महाराज जी। यहाँ पर रमेश महाराज जी कई बार आ चुके हैं और ये अपनी उनकी सखी है। यहाँ पर भी कई बार उनका सत्संग हुआ है, बार बार आते रहते हैं। हाँ, जो भी मौके पर आते हैं। वैसे ये मंदिर जो है द्वापर युग का है। महाराज जी बताते हैं, रमेश जी महाराज, कि एक माधुरी सखी थी, माधुरी सखी, उनके नाम पर ही ये माधुरी कुंड रखा था। यहाँ पर 7 तालाब थे और ये मंदिर पहले से ही मिला। गांव से कुछ दूरी पर एक सौंसा गांव है, वहाँ से कुछ लोग जैसे भैंस पशु खो जाते हैं ना, तो उन्हीं खोज में चले आए यहाँ, और यहाँ पर उनके आकर उन्होंने 7 तालाब देखे, मंदिर देखा। वहाँ यहाँ एक गांव बस गया, जब से ये गांव बसा है। और ये कुछ कहते हैं कि एक पांडु महाराज शिकार खेलने गए थे, तो वहाँ एक ऋषि और ऋषि पत्नी, उनकी कुछ काम भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने हिरण हिरणी का रूप बनाया, क्योंकि दिन में वर्जित है ये काम। तो कामद ऋषि, वो ऋषि थे कामद ऋषि। हाँ, उन पांडु महाराज ने उसमें हिरण डालकर बाण मार दिया। ये कथा है इसमें। हाँ, तो हिरण मार दिया तो ऋषि पत्नी ने उसको श्राप दे दिया कि तुमने ऐसे समय पर हमारी पति को मार दिया है, तुम भी स्त्री का सुख नहीं भोग पाओगे। हाँ, तो फिर वो बहुत सुंदर थी, माधुरी रानी उनका नाम था, माधुरी रानी था। तो उसको इतनी थी कि उनके तेज से सूर्य तक रुक जाता था। हाँ, पतिव्रता थी और रूप बांधती सब बात। एक दिन महाराज भोजन कर रहे थे और वो छत पर थी,
दिन छिपने जा रहा था, उन्होंने सूर्य भी रोक दिया, सूर्य गति बंद हो गई कि जब तक महाराज खाना ना खा लेंगे तब तक छिपाना नहीं। तो उन्हें भी मालूम पड़ा कि इसने यही रोक रखा था, उसकी काम भावना न रुक सकी, तो वो उनकी मृत्यु हो गई। तो उस माधुरी रानी की भी याददाश्त में ऐसा बताते हैं कि उसकी ये माधुरी कुंड बना। अब बस ये भेद तो भगवान जाने, या माधुरी सखी है, हमारे महाराज जी तो माधुरी सखी बताते हैं, माधुरी सखी के नाम पर बना है। और वैसे माधुरी कुंड उसके नाम, 7 तालाब थे यहाँ पर और ये मंदिर था। और बोलो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण है। यहाँ पर और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी जानते हैं इस रहस्य के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अनेकों ग्रामीण बच्चे भी आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ में एक ग्रामीण और हैं, उनसे भी जानते हैं। आओ महाराज। अभी हमें जोगिंदर सिंह जी मिल चुके हैं, जानते हैं इनसे इस रहस्यपूर्ण मंदिर के बारे में। जैसा कि हमने सुना है कि ये मंदिर इस गांव को बसने से भी पहले बना हुआ है, क्या रहस्य है इसका? ये माधुरी सखी जी का मंदिर है साहब जी। और ये गांव बसने से पहले ये मंदिर हमारे बुजुर्गों को मिला था। ये हमारे गांव का निर्माण 100 साल से हुआ है जी। तो हमारे बुजुर्ग वगैरह यहाँ पे पशुओं को चराने लाया करते थे। तो इनके खोजों पे एक दिन पशु यहाँ से पानी पी के गए, तो उनके पीठ पे काई वगैरह लगी हुई गई। तो उनने देखा बानी कि भाई ये पशु, हम तो नहर में पानी पिलाया करते हैं, आज इनकी पीठ पे काई कैसे? तो उनके खोजों पे हमारे बुजुर्ग उनके खोजों पे चल दिए। तो यहाँ पे ये 7 पानी का मंदिर मिला। अभी महाराज जी बता रहे हैं कि ये महाभारत कालीन से भी जुड़ा हुआ इसका रहस्य है। माधुरी जो पांडु महाराज थे, उनकी रानी थी कुंती और एक जो है माधुरी, तो उसके नाम पर ही ये कुंड बना हुआ है जी। हाँ जी। उसकी क्या कथा है, उसका क्या रहस्य है? हमारे बुजुर्ग ही बताएंगे, इसलिए तुम्हें अभी। तो ये एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर आए तो ये स्थान अड़िंग के पास पड़ता है ना। ये अड़िंग से कितनी दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर है साहब। अड़िंग 5 किलोमीटर। हाँ जी। और यहाँ से जुनसुटी होके यात्रा निकलती है, तब यहाँ पे होके आती है यात्रा। आती है साहब। हाँ जी। तो रमेश बाबा जी यहाँ पे रुकते भी हैं? हाँ रुकते हैं। हमारे पास में जो माधुरी कुंड फार्म बोली जाती है, वहाँ फार्म में 1400 एकड़ जमीन है। अच्छा। वो फार्म है। तो वहाँ पे रमेश महाराज जी की यात्रा रुकती है 2 दिन, और वहाँ दर्शन करने के लिए यात्री यहाँ पे आते हैं। खूब कीर्तन मंडल के साथ खूब कीर्तन करते हैं और शाम को अपने तम्बू में चले जाते। तो अब हम आपको कराते हैं इस माधुरी कुंड के मंदिर के दर्शन, जहाँ पे राधा रानी जी विराजमान है। राधा कृष्ण जी की चोरी कर ले गई। अच्छा। हाँ, कृष्ण की, और जाने कहाँ ले गई, लेकिन उनमें इतनी शक्ति हुई कि वो यहीं डाल गई। अच्छा। ये वो उसे पचा नहीं सके, और पत्थर से उसे किसी से घिस दिया कि ये सोना है, चांदी है, क्या है। अच्छा। इस पर निशान बना दिया। कुछ दिनों के बाद वो निशान भी मिट गया, पूरा हो गया, जैसे आदमी का हो जाता है ना, और फिर वो पूरा हो जाता है, ऐसे वो हो गया। और आज वही हमारे ठाकुर जी जब खो गए ना, तो गांव वाले एक और कृष्ण बोली आए, कृष्ण ले आए, और एक राधा बोली आए। हाँ, वो डबल हो गए। हाँ, 2 हैं उनकी, 2 विग्रह हैं। हाँ। तो जैसा कि महाराज जी के श्रीमुख से आपने सुना कि यहाँ पर एक बार चोर ठाकुर जी को चुरा के ले गए, और उन्होंने देखा कि ये सोना है, चांदी है, तांबा है, क्या है, तो खूब घिस घिस के देखा, और बाद में पता चला कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वापस दोबारा से यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार के माध्यम से वो यहीं वापस डाल गए। तो इस मंदिर के अंदर 2 विग्रह हैं, आपको राधा कृष्ण के 2 विग्रह मिलेंगे एक ही मंदिर में। तो आपको कराएंगे उसके संपूर्ण दर्शन, तो आप देखेंगे, और इस चमत्कार को आप जो है साक्षात रूप से यहाँ पर इस ब्रज मंडल में देख सकते हैं। और ये ब्रज का छुपा हुआ एक स्थान है, यहाँ आप जरूर आएँ दर्शन करने के लिए। अड़िंग पड़ता है, गोवर्धन, जब आप जाएंगे मथुरा से गोवर्धन के लिए तो बीच में अड़िंग गांव पड़ता है, वहीं से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये माधुरी कुंड स्थित है। दर्शन है। और नीचे जो विग्रह है, जब चोर चोरी करके ले गए तो पुनः गाँव वालों ने मिलकर इन विग्रहों को यहाँ पर स्थापित करवाया।
ठाकुर जी के ये दो विग्रह, ऐसे विग्रह चमत्कारी आप पहली बार इस माधुरी कुंड में कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दिव्य दर्शन आज आप यहाँ से कर रहे हैं। ये देखें आप, ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन आज आप यहाँ पे करा रहा है। आज संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से आप इन दर्शनों को कर रहे हैं, और ये ही वो विग्रह है जिसके दर्शन हम आपको आज बिल्कुल पास से करा रहे हैं। अलौकिक और दिव्य यहाँ पर ठाकुर जी का जो रूप है, स्वरूप है, वो बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही आनंदमयी दर्शन का सौभाग्य आज आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दर्शनों का लाभ ले सकें घर बैठे। राधे राधे।